मॉर्निंग डियर स्टूडेंट हो, मैं अनिल मीणा चाणक्य क्लासेस से। और आप सबसे पहले तो ये निवेदन है कि एक तो ये वीडियो पूरा देखो। बार बार आपसे एक ही बात कहने पड़ रही है, वीडियो देखो वीडियो देखो, आप देख नहीं रहे। आपके लिए तो हमने प्रोग्राम शुरू किया है, अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो क्या मतलब है इसे वापस आने में। हम सोचते हैं आपके एजुकेशन कंटिन्यू रहे, आप तो लापरवाह हो रहे हो। इसलिए अपना ये पूरा वीडियो देखो, जो भी मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जब भी कोई भी वीडियो पूरा उसे पूरा देखो, ठीक है। आज अपन करेंगे मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या करेंगे? मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश। मैं आपको ये तो बताऊंगा एक अरावली कहाँ से हुई है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है, कितना क्या है, ये सब कुछ अपना आज बताएंगे। ये अपना राजस्थान का मैप देखो, हेडिंग डाल लेना मध्य अरावली पर्वत माला। देखो ये अपना वही राजस्थान, इधर को ये, तो ये अरावली जहां से स्टार्ट, ये यहां पर अरब सागर, यहां पर गुजरात, ये हरियाणा, हरियाणा के बाद में ये दिल्ली, और ये अपना राजस्थान। देखो ये अपने अरावली बने। अब अरावली एक चीज कितने अक्षांश में स्थित है? यहाँ पर 23 डिग्री 20 से 28 डिग्री 20। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। भाई अरावली 23 डिग्री 20 से 28 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश के मध्य में, उत्तरी अक्षांश इनकी क्या है? मध्य। ये अपनी देशांतर रेखा है, ये अपनी क्या है? देशांतर रेखा है। तो अरावली 72 डिग्री 10 से ये पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में। 72 डिग्री 10 से 78 डिग्री 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में। 72 डिग्री 10 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में। अब एक चीज देखो, अरावली की कुल लंबाई यहां से लेकर दिल्ली तक, अरब सागर से लेकर दिल्ली तक कितनी है? 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर लंबाई अरावली का है राजस्थान में। कुल अरावली का कितने परसेंट? 79.48%। तो अपन राउंड फिगर में डालते हैं 80%। भाई अरावली का राजस्थान में कुल लंबाई है 550 किलोमीटर, और पूरे भारत में अरावली की लंबाई है 692 किलोमीटर। अरावली राजस्थान में कितने अक्षांश के मध्य में? 23 डिग्री 20 से 28 डिग्री 20। कौन से अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। देशांतर 72 डिग्री 10 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में। अब एक चीज देखते हैं अपन, भाई अरावली, देखो अरावली का जो उत्पत्ति स्थल कहाँ है? अरब सागर। कहाँ है? अरब सागर। ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला का उत्पत्ति स्थल अरब सागर। इस कारण फादर ऑफ अरावली किसे कहा जाता है? अरब सागर को। अरावली का पिताजी किसे कहा जाता है? अरब सागर को। कोई आपसे पूछे फादर ऑफ अरावली किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है अरब सागर को। फादर ऑफ अरावली अरब सागर। ये क्वेश्चन 2008 में एक बार ईओ का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था एक फादर ऑफ अरावली किसे कहा जाता है, तो आपको बताना अरब सागर को। किसे कहा गया? अरब सागर को। अब एक चीज देखिए, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला
ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली। कौन सी है? अरावली। सबसे नवीनतम हिमालय, तो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली और नवीनतम पर्वतमाला है हिमालय। कौन सी है? हिमालय। अब एक देखो, अरावली पर्वतमाला कितने साल वर्ष पुरानी? 65 करोड़ वर्ष पुरानी है। ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला कितनी वर्ष पुरानी है? 65 करोड़ वर्ष पुरानी। 65 करोड़ वर्ष पुरानी है अरावली पर्वतमाला। किस युग की है? तो अपन को इसको ये युग प्री कैरेबियन युग की। ध्यान रखना, अरावली किस युग की है? प्री कैरेबियन युग की। अरावली किस युग की है? प्री कैरेबियन युग की है। ध्यान रखना, कितने साल पुरानी है? 65 करोड़ वर्ष पुरानी। किस युग की है? प्री कैरेबियन युग की। और अरावली का सबसे पहले जो वर्णन किया था वो किया था एम हेराम। इसने किया एम हेराम ने। अरावली का सबसे पहले वर्णन किया था एम हेराम ने। ध्यान रखना, अरावली का सबसे पहले वर्णन किया एम हेराम ने। कितने साल वर्ष पुराने? 65 करोड़ वर्ष। कौन सी युग की है? प्री कैरेबियन युग की। कहां से स्टार्ट होती है? अरब सागर से। इस कहानी से क्या कहा जाता है? अरब सागर को फादर ऑफ अरावली। फादर ऑफ अरावली किसे कहा जाता है? अरब सागर को। उसका अरावली कितने राज्यों में से? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत भी आता है और राज्य के अंतर्गत भी आता है। तो ध्यान रखना, अपन लिख सकते हैं 3 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। और ये दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन यानी वो कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। तो दिल्ली में इसे कहा जाता है रायसीना पर्वतमाला। क्या कहा जाता है? रायसीना पर्वतमाला। ध्यान रखना, यहाँ के बात समझ में आ गई। आगे बताता हूँ आपको। देखो, अरावली अमेरिका के, ध्यान रखना, अरावली अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के समकालीन है। आपसे कोई पूछे अरावली किसके समकालीन है? अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के समकालीन है। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास में नहीं है तो उसके समकालीन है। भाई ऐसा कहा जाता है जब अरावली की उत्पत्ति हुई तो उसकी भी उत्पत्ति हुई थी, जुड़वा। तो अपलेशियन पर्वत के अरावली क्या है? समकालीन है। आगे अपन देखते हैं अरावली के नाम। भाई अरावली को किस किस नाम से जानते हैं? अपन तो सिर्फ एक ही नाम जानते हैं अरावली, लेकिन ध्यान रखना इसके प्रत्येक जिले में नाम अलग अलग। जैसे अपन पहले तो कोई ग्रंथ लेते हैं विष्णु पुराण। कौन सा ग्रंथ लिया? विष्णु पुराण। देखो, विष्णु पुराण ग्रंथ का नाम। विष्णु पुराण में अरावली को कहा गया परिपत्र। क्या कहा गया? परिपत्र। विष्णु पुराण में अरावली को कहा गया परिपत्र। जैसे अपन ने पढ़ा था रामायण काल। रामायण काल में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान को क्या कहा गया? मरुकांता। वैसे ही विष्णु पुराण में अरावली को कहा गया परिपत्र। क्या कहा गया? परिपत्र। उसके बाद में देखो अलवर। अलवर में इसे कहा गया काली घाटी। क्या कहा गया? काली घाटी। अलवर में अरावली को कहा गया काली घाटी। क्या कहा गया? काली घाटी। और आपको पता है जैसे कर्नल जेम्स टॉड, कौन? कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान में मीना जातियों का निवास स्थान कहाँ बताया ज्यादातर? काली घाटी, अलवर। ये कई बार आपके कांस्टेबल में क्वेश्चन था। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मीना जनजाति का निवास स्थान कहाँ बताया? काली घाटी। तो अरावली को अलवर में क्या कहा गया है? काली घाटी। दौसा, दौसा, दौसा में अरावली को कहा गया है देवगिरी। क्या कहा गया? देवगिरी। दौसा में अरावली को कहा गया देवगिरी। क्या कहा गया भाई? देवगिरी। जयपुर,
जयपुर में कहा गया बैराट। क्या कहा गया? बैराट। जयपुर में कहा गया बैराट। उसके बाद में सिरोही। सिरोही, सिरोही में कहा गया आबू गुलाब। आबू गुलाब। क्या कहा गया? आबू गुलाब, क्योंकि आबू माउंट आबू का है सिरोही में, तो सिरोही में कहा गया आबू गुलाब। उसके बाद में सीकर। सीकर में अरावली को कहा गया रघुनाथगढ़। क्या कहा गया? रघुनाथगढ़। सिरोही में अरावली को कहा गया रघुनाथगढ़। विष्णुपुराण परिपत्र, अलवर कालीघाटी, दौसा देवगिरी, जयपुर बैराट, सिरोही आबू गुलाब, सीकर रघुनाथगढ़। उसके बाद ध्यान रखना, अगर सिरोही आबू गुलाब नहीं आता है तो सिरोही में कहा जाता है इसे भाकर। भाकर भी कहा जाता है। उदयपुर, उदयपुर में कहा जाता है इसे गिरवा। क्या कहा जाता है? गिरवा। उसके बाद में झुंझुनू, लोहागढ़। झुंझुनू में कहा गया लोहागढ़। जालोर, सुंडा पर्वत, अजमेर, मेरू पर्वत। अजमेर में कहा गया मेरू पर्वत। उसके बाद में राजस्थानी भाषा एडवीटा या अडावली। राजस्थानी भाषा में कहा गया एडवीटा या अडावली। तो ये अपने राजस्थान में अरावली के प्रमुख नाम है। ये अपने राजस्थान में अरावली के प्रमुख नाम। अब एक चीज देखो, अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। और उस चीज को देखो, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 930 मीटर। ये इसकी ऊंचाई इसलिए बताई गई है 930, जैसे हमें गुरु शिखर की ऊंची है तो ऐसे एवरेज निकाल के समुद्र तल से अरावली की ऊंचाई है 930 मीटर। और उसके बाद में अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? उदयपुर में। सबसे कम कहाँ है? अजमेर में। सबसे कम कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में कम और उदयपुर में अधिक। ध्यान रखना, अरावली का कोई आपसे पूछे सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर में। सबसे कम कहाँ है? अजमेर में। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। समुद्र तल से अरावली की ऊंचाई है 930 मीटर। उसके बाद में आगे अपन आते हैं भाई अरावली। अरावली पर्वतमाला देखो, इसका राजस्थान में प्रमुख कार्य, भाई अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में प्रमुख कार्य क्या है? एक तो पहला कार्य, राजस्थान की जल विभाजक रेखा। राजस्थान की क्या है? जल विभाजक रेखा। क्योंकि अपन ने देखा ये अपना राजस्थान बन गया वापिस। अब यह अरावली पर्वतमाला, वर्षा ज्यादा कहाँ होती है? इस साइड में वर्षा ज्यादा होती है, कम कहाँ होती है? यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में। तो अपने क्या कहेंगे? राजस्थान की जल विभाजक रेखा। दूसरा, मरुस्थल के प्रसार को रोकना। दूसरा क्या है? मरुस्थल के प्रसार को रोकना। अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो अपने इधर की दक्षिण की साइड में मरुस्थल आ जाता। तो अपन को दूसरा कारण क्या है? मरुस्थल के प्रसार को रोकना। तीसरा, सर्वाधिक
नदियों का उद्गम स्थल, नदियों का उद्गम स्थल। चौथा, सर्वाधिक खनिज भंडारण क्षेत्र, सर्वाधिक खनिज भंडारण क्षेत्र। तो ये अपने राजस्थान में अरावली के प्रमुख 4 कारक है जिनके कारण अरावली का सर्वाधिक महत्व है। पहला, राजस्थान की जल विभाजक रेखा। दूसरा, मरुस्थल के प्रसार को रोकना। तीसरा, सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल। चौथा, सर्वाधिक खनिज भंडारण क्षेत्र। तो ये अरावली के क्या है, प्रमुख कार्य है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं अरावली। देखो, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल, जितना भी राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसके कितने परसेंट भाग में अरावली स्थित है? 9%। कितने परसेंट भाग में? 9%। 9% भाग में। और 10% क्या है? जनसंख्या। 9% भाग में तो अरावली स्थित है और 10% भाग में क्या है? जनसंख्या। 10% भाग में जनसंख्या। देखो आगे अपन देखते हैं भाई अरावली वर्षा। वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है? 50। वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है अरावली क्षेत्र में? 50 सेंटीमीटर। कई किताबों में दे रखा होगा भाई 50 सेंटीमीटर या 50 से ज्यादा भी होती है लेकिन कम से कम 50 है, ठीक है। और राजस्थान की जल विभाजक रेखा कितनी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा वाली। अब उसके बाद में यहाँ की जलवायु कैसी जलवायु? आर्द्र जलवायु। कैसी है? आर्द्र जलवायु। मिट्टी लाल। लाल के साथ कैसी मिट्टी है? कंक्रीट वाली। लाल के साथ कंक्रीट वाली मिट्टी है। फसलें मक्का, ज्वार, अफीम ये। और ज्यादातर इस क्षेत्र में कृषि कैसी की जाती है? आदिवासियों के द्वारा स्थानांतरण कृषि की जाती है। आदिवासियों के द्वारा कौन सी की जाती है? स्थानांतरण। स्थानांतरण कृषि होती है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर की जाने वाली, जिसमें आते हैं झूमिंग, वालर, चीमाता, या आदिवासी के द्वारा की जाने वाली कृषि। ध्यान अरावली, ध्यान रखो, खेड़ब्रा से लेकर झुंझुनू तक तो क्या है? एक श्रृंखलाबद्ध, एक सीधी रेखा में। उसके बाद में झुंझुनू से लेकर दिल्ली तक किस अवस्था में? बिखरी हुई अवस्था में। और ये अपना अरावली। अब इस अरावली को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला दक्षिणी अरावली, दूसरा मध्य अरावली और तीसरा उत्तरी अरावली। यानी अरावली को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। अब ये 3 भागों में अपन ये देखेंगे कि अरावली में चोटियां, भाई सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे नीची चोटी कौन सी है। आपको किताबों तो ये दे रहा है एक साथ चोटी, लेकिन अपने इन तीनों भागों में अलग अलग चोटियां होता है। क्योंकि जो एग्जाम आती है ना वो भाई गुरु शिखर कहाँ पर है, शेर कहाँ पर है, जरगा कहाँ, अचलगढ़ का है, रघुनाथगढ़ का है, ये सब चोटियां, इनकी हाइट, इनके जिले, इनकी स्थिति, ये सब अपन आपको कल बताएंगे। आप लोगों को बार बार यही है, कल अच्छा भी टॉपिक है, हाइट के हिसाब से उनकी लंबाई, ऊंचाई कितनी है, तो आपको कल पूरा देखना है। आज जितना भी पढ़ा है उसको पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि अगर ज़्यादा आप देखोगे तो हमें भी ज़्यादा जोश आएगा, तो ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।